मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूं। पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। ये अद्भुत वचन है। पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण रखा गया है। नए नियम में दो लोग हैं जो कहते हैं मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, और पौलुस ने कहा मेरे पीछे हो लो। पहला कुरिन्थियों 11:1 और फिलिपियो 3:17। मेरे पीछे चलो, सिर्फ दो लोग। और पौलुस ने कहा मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। उस चुनौती को लीजिए कि आप भी ये कहने पाओगे दूसरों को कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं पौलुस के पीछे चलता हूं जो मसीह के पीछे चलता था। देखिए वो पहले कुरिन्थियों 4:4 में क्या कहता है। यह है जयवंत जीवन, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। वो ये कह रहा है मैं नहीं जानकारी रखता किसी भी सचेत पाप के विषय में जो मैं हर दिन कर रहा हूं। किसी भी दिन मुझे कोई जानकारी नहीं है एक इकलौते सचेत पाप की जो मैं हर दिन करता हूं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि मैं सिद्ध हूं। वो आगे ये भी कहता है क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। क्योंकि हमारा एक पूरा क्षेत्र है जीवन का जो अचेत है, जैसे एक बर्फ के टुकड़े में जिसको किसी जूस में डाला जाए, उसका 90% हिस्सा उस बर्फ के टुकड़े का वो सतह के नीचे होता है, हम उसको नहीं देख पाते। सिर्फ 10% ही उस सतह के ऊपर होता है। और हमारा जीवन ऐसा है। हमारा सचेत जीवन जिसके विषय में आप जानकारी रखते हो वो आपके पूरे जीवन का बस 10% हिस्सा है। जिन पापों को आप जानते हो कि ये पाप है वो सिर्फ 10% है आपके सारे पापों का। एक 90% का एक क्षेत्र है आपके अंदर जहां आप मसीह के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, और इसमें मैं भी शामिल हूं और इसमें पौलुस भी शामिल है। पौलुस कहता है पर मेरे सचेत क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे दोषी ठहराएगा। इसका अर्थ क्या है? यह उदाहरण है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं। अगर आप एक चाकू लेकर उस ऊपर के 10% के हिस्से, बर्फ के टुकड़े के हिस्से को काट दो, उस टुकड़े को जो दिख रहा है उस सतह के ऊपर जूस के, उसको आप काट दो, क्या होगा? आप जानते हो क्या होगा? वो हिस्सा तो आप काट कर फेंक दोगे, पर उसके निचला हिस्सा जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर एक बार उस बचे हुए 90% में से उसका 10% ऊपर आ जाएगा। और इसको अपने जीवन को लागू किए क्या होता है, और ये मेरे अनुभव से मैंने पाया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जब हम सचेत पाप से सही से बर्ताव कर लेते हैं, जिसको मैं देख पाता हूं 10%, और मैं उससे बर्ताव करके उस पर विजय प्राप्त कर लेता हूं और मैं किसी बात में दोषी नहीं पाता, मैं उससे खत्म हो जाता हूं। फिर कुछ छिपा हुआ उस 90% छिपे हुए जीवन में से कुछ ऊपर आता है। मैं कोई नए क्षेत्र को देख पाता हूं जहां मैं मसीह के जैसे नहीं हूं मेरे जीवन में, और मैं उससे लड़ सकता हूं और मैं उस पर जयवंत हो सकता हूं। और फिर मैं उस ऊपर के हिस्से को काट देता हूं 10%, कुछ और नया ऊपर आएगा। ऐसा करके धीरे 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 मेरा पूरा जो मसीह के जैसे मैं नहीं हूं उस क्षेत्र को वो कम होते जाता है और मैं अधिक अधिक मसीह के जैसे बनते जाता हूं। यह है जयवंत जीवन। एक उदाहरण का अगर हम इस्तेमाल करें तो पुराने नियम में कनान का देश था, और एक जयवंत जीवन का अर्थ यह है कि कनान देश में प्रवेश करके सारे राक्षसों को मार के और उनके देश पर अधिकार जमाना। पर वो पूरे कनान देश पर अधिकार एक दिन में नहीं जमा पाए। उन्होंने सबसे पहले यरीहो को जीत लिया। उन्होंने यरीहो को होके सारे राक्षसों को मारकर उस देश पर अधिकार किया, पर हजारों और राक्षस थे कनान में। यह है अचेत पाप। जिस क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था वो था यरीहो, वो सचेत क्षेत्र थे, वहां एक भी राक्षस नहीं था। पर फिर प्रभु ने उनसे कहा अब तुम्हें जाकर बचे हुए देश को जीतना है, अधिकार जमाना है। और यहोशू के जीवन के अंत में भी प्रभु उसको बताता है। यहोशू उसके 13वें अध्याय में वो कहता है तुम अभी बूढ़े और बहुत उम्र तुम्हारी हो गई है। यहोशू उसका 13वां अध्याय और उसका पहला वचन वो कहता है तुम बूढ़े हो गए हो और बहुत देश रह गया है जिस पर तुमने अधिकार नहीं जमाया। अभी तक बहुत बड़ा हिस्सा कनान देश का बाकी है। यहोशू तुम काफी को जीत गए हो, पर और भी देश बाकी है जिस पर अधिकार जमाना है। और दुख की बात यह है कि न्यायियों की पुस्तक में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अनुमति दी उन सारे शत्रुओं को उस पर राज करने के लिए। और न्यायियों की पुस्तक ये बिल्कुल सिद्ध वर्णन है अधिकांश मसीहों के जीवन का, एक ऐसा जीवन जिस वास्तविकता में तो मसीह के द्वारा अधिकार उस पर होना चाहिए, पर आज सब प्रकार के कनानी जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों पर राज कर रहे हैं।
ऐसा नहीं चाहता था परमेश्वर की कभी हो। अब हम मुड़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय की ओर। यह जयवंत जीवन है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 14वां वचन, वहां लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यह है जयवंत जीवन। जब आप अनुग्रह के अधीन आ जाते हो, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाता, कोई भी पाप नहीं। जब कोई भी पाप आपके जीवन पर प्रभुता करता है, वो इस बात का प्रतीक है कि आप अनुग्रह के परमेश्वर के अनुग्रह का कुछ हिस्सा से चूक गए हो। ये ऐसा है कि अगर आप एक छत के नीचे खड़े हो तो बारिश आप पर नहीं गिर सकती, पर आप बाहर चले जाओ छत से तो बारिश आप पर गिर सकती है। जब आप अनुग्रह के अधीन हो, यहां लिखा है, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, वो आपको भिगो नहीं पाएगा, आप एक जयवंत व्यक्ति बनोगे। जब हम अनुग्रह से दूर हट जाते हैं कि पाप हम पर विजय पाता है, तो फिर व्यवस्था के अधीन होने का क्या अर्थ है? हम जानते हैं कि पुराने नियम के लोग कैसे जीते थे। उनको एक आज्ञा दी जाती थी और वो कोशिश करते थे उसको मानने की, आज्ञा रखने की। और जब एक मसीह कोई आज्ञा सुनता है और वो कोशिश करता है उसको रखने की, और वो पराजित होता है, वो उसके जीवन भर पराजित रहेगा, वो व्यवस्था के अधीन है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह यह है कि परमेश्वर आकर सहायता करता है उस मसीह की कि वो जयवंत बने। मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय यहां वो कह रहा है यीशु मसीह के विषय में, इब्रानियों 4:15 में, कि वो हमारी तरह परखा गया और उसने पाप नहीं किया। मैंने आपको बताया कैसे यीशु मसीह हमारा अग्रदूत है, अग्रगामी है, उसने कभी पाप नहीं किया। पर कई लोग इसमें विश्वास नहीं करते कि उसने हमें एक उदाहरण दिया है कि हमें उसके तरह चलना है, क्योंकि वो कहते हैं कि अरे वो तो परमेश्वर था। हाँ, उसके व्यक्तित्व में वो परमेश्वर था, पर उसने कभी उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर होकर पाप पर जय पाने के लिए। क्या आप इसको समझ गए हो? उसके व्यक्तित्व में वो परमेश्वर था, पर उसने उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया पाप पर विजय पाने के लिए। उसने उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल किया जो हमें उपलब्ध है, हमारे पास है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। एक उदाहरण का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो, अगर एक स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आता और उसके पंखों का इस्तेमाल करके एक स्विमिंग पूल पर उड़कर वो चले जाता और वो मुझे कहता कि उसके पीछे आना है मुझे, मैं उसको यह कहना पड़ता कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता, मैं गुरुत्वाकर्षण पर विजय नहीं पा सकता। गुरुत्वाकर्षण पर जयवंत होना यह पाप पर जयवंत होने का एक चित्र है। मैं उस स्विमिंग पूल में जाते ही डूब जाता हूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींचती है। जब तक मैं संसार में जीऊंगा, मेरा देह, मेरे शरीर की अभिलाषाएं मुझे नीचे खींचेगी। एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है मेरे देह में जो मुझे पाप की ओर खींचता है नीचे, और मुझे उस स्वर्गदूत को बताना पड़ेगा, पहले तेरे पंखों को काट कर निकाल दे, और फिर तू भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन हो जाएगा मेरी तरह, और फिर मुझे तैरना तू सिखा। वो एक उदाहरण है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, अगर वो उसके सामर्थ्य का इस्तेमाल करते आया परमेश्वर होने के नाते, ध्यान देकर सुनिए, और वो कहता कि देखो मैं कैसे पाप पर जयवंत होता हूं, मेरे पीछे आओ, ये बिल्कुल उतना ही हास्यास्पद होता जैसे वो स्वर्गदूत अपने पंखों का इस्तेमाल कर कर उड़कर जाता है और मुझे कहता है कि तैरना सीखो। मैं तुम्हारी सराहना कर सकता हूं स्वर्गदूत की, पर मैं उसके पीछे नहीं जा सकता। और कई मसीह सिर्फ यीशु मसीह के जीवन की सराहना करते, वो उसके पीछे नहीं चलते, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। इस संसार के ईश्वर ने उनकी मनों को अंधा कर दिया है इस महिमामय सत्य से। किस महिमामय सत्य से? कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बिल्कुल आपकी तरह आया, बिना पाप के, और उसने जयवंत हुआ सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, एक मनुष्य बनकर। उसने वो परमेश्वर के तौर पर जयवंत नहीं हुआ, एक मनुष्य होकर वो जयवंत हुआ जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और इस वजह से वो कहता है मेरे पीछे आओ। ये बिल्कुल उस स्वर्गदूत के जैसे जो अपने पंखों को काट कर कहता है कि अब मैं भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन हूं, मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे तैरना है बिना डूबे। अच्छा, मैं कहता हूं धन्यवाद, अब तुम मुझे सिखा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे जैसे बन गए हो। अब जिस दिन मैंने ये देखा, यही मेरे साथ हुआ 45 वर्षों पहले, जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी ये एक सत्य देखने के लिए। मैंने तब तक स्पष्टता से इसको नहीं देखा था, 16 वर्ष तक मैंने इसको नहीं देखा था नए जन्म के बाद, कि यीशु मसीह एक मेरे जैसा बना और वो जयवंत हुआ पाप पर एक मनुष्य बनकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। यह है यीशु मसीह के महिमा का सुसमाचार।
जो इस संसार के ईश्वर ने कई लोगों के आंखों से अंधा रखा है, और इस वजह से कई मसीह एक जैवन जीवन में प्रवेश नहीं करते।